नमस्कार। उड़ीसा विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि अप्रैल में यहां पर वोटिंग होने जा रही है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उड़ीसा में इस बार सबसे बड़ा खेला होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से इस बार उड़ीसा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कई समय से यहाँ पर नवीन पटनायक यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ऐसे में बीजू जनता दल क्या एक बार फिर से जीत हासिल करेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन अप्रैल में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में। जहां पर आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, सिक्किम में सिक्किम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी। लेकिन माना जा रहा है कि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन या विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो कितना असर होगा और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन होता है उड़ीसा के दौरान तो मिल सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी फिर बनेगी या लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस यहाँ पर दूसरी बड़ी पार्टी बन पाएगी, क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि 3 बड़ी पार्टी थी, त्रिकोणीय टक्कर होती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन होता है, तो किसको बहुमत का आंकड़ा मिलेगा और इसका फायदा और नुकसान कितना कांग्रेस को हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजू जनता दल ने यहाँ पर 112 सीटों पर जीत हासिल की थी और 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 9 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल की थी, 1 सीट सीपीआई के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन हो सकता है। और अगर बात की जाए तो 44% वोट शेयर बीजू जनता दल के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 32% वोट शेयर रहा था। इस दौरान ही जो आंकड़ा है वोट शेयर के मामले में फिर 76 से 75% तक पहुंच जाता है। उस लिहाज से कितना असर होगा और फायदा किसे नुकसान होगा, इसको देखिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर उड़ीसा में जो गठबंधन होता है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सुंदरगढ़ की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेडी के पक्ष में जा सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान उड़ीसा को लेकर लगाया जा रहा है। सुबर्णपुर की 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस और बीजू जनता दल के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि संबलपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट, 3 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। पुरी की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 3 सीटों पर बीजेडी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए नुआपड़ा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। नयागढ़ की यहाँ पर 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर कांग्रेस, तो 2 सीटों पर बीजेडी के बीच कड़ी टक्कर, त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में हो सकती है। अगर बात की जाए नवरंगपुर की 4 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, 3 सीटों पर बीजेडी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मयूरभंज की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीट पर बीजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। मलकानगिरी की 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट, जबकि बीजेडी को यहाँ पर 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। कोरापुट की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट कांग्रेस के लिए, 3 सीटों पर बीजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर गोरदा की 8 सीटों में से तो 5 सीटों पर बीजेडी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में भी 1 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जो उड़ीसा को लेकर विधानसभा चुनाव पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए केंदुझार की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेडी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। अगर बीजेडी यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेडी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। केंद्रपाल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बीजेडी के पक्ष में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए कंधमाल की 3 सीटों में से तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटों पर बीजेडी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए काला आंगड़ी की 5 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट कांग्रेस के लिए, बीजेडी को यहाँ पर
3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाजपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेडी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिख रही है, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जगत सिंहपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बीजेडी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। गंजम की 13 सीटों में से बीजेडी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिल सकती, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गजपति की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेडी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए ढेंकनाल की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बीजेडी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवगढ़ की 1 सीट पर यहाँ पर बीजेपी जनता दल का पलड़ा भारी है, कांग्रेस बीजेपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कटक की 9 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस की है, बीजेडी के पक्ष में यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। भद्रक की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेडी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैद की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी जनता दल का पलड़ा भारी है, कांग्रेस बीजेपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ उड़ीसा के लेकर जो विधानसभा चुनाव पर ओपिनियन पोल है उसके आधार पर लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी जनता दल के लिए यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बालासोर की 8 सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी जनता दल को 5 सीटों पर जीत की संभावना है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना लगाई जा रही है। बालांगर की 5 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी जनता दल के पक्ष में 4 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट और बीजेपी के पक्ष में 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आंगोल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेडी को 3 सीटों की जीत की संभावना है, आने के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर आ सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उड़ीसा को लेकर 147 सीटों का जो नया लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी और यहाँ पर जो है बीजेपी जनता दल के बीच गठबंधन हो जाता है। अगर सिंगल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। एक बार फिर से उड़ीसा में यहाँ पर नवीन पटनायक की सरकार बनती नजर आ रही है, 90 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को करीब 21 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 34 और अन्य के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान उड़ीसा को लेकर यहाँ पर 147 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो एक बार फिर से बीजेडी का पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी इस कारण से गठबंधन कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उड़ीसा में सरकार में आ सकती है अगर गठबंधन हो जाता है। तो उड़ीसा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है उड़ीसा को लेकर। अब किस प्रकार की रणनीति चलाई जा रही है और जिसका से अब चुनावी विचार भी शुरू हो चुके हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए। तो आपको क्या लगता है उड़ीसा को लेकर आप प्रयास सकते हैं उड़ीसा में इस बार बीजेपी और जो बीजेपी जनता दल का गठबंधन होने जा रहा है उसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, और अगर गठबंधन होता है तो क्या कांग्रेस यहाँ पर जो है कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? क्या कांग्रेस यहाँ उड़ीसा में सरकार बनाने में सफल हो गई? इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।